आपके अपने चैनल रिमोटल्स पे वी आर डांसर्स एंड वी आर इमोर्टल। तो दोस्तों आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने 2000 में जब क्रम काफ़ी फेमस हुआ था को एक्सेप्ट किया और आज पूरा इंडिया उन्हीं की जुबान क्रम्पिंग को बोलता है। इनकी कुछ अलग ही है ट्रिक। प्लीज लेट मी इंट्रोड्यूस मिस्टर हेक्टर। सो सर बेसिकली आपने डांसिंग की शुरुआत कहाँ से की? वैसे तो मैं बचपन से डांस करते आ रहा हूँ। सिंस मेरी मॉम भी डांसर है तो वो मेरे जीन्स में है डांसिंग का ये जो भी है। बट प्रोफेशनली मतलब जब मैं कॉलेज में आया फर्स्ट ईयर में था आई गेस 2011 में 2010 हाँ 2011 या 10 में ठाकुर कॉलेज से मैंने डांसिंग चालू किया है। फेमस ग्रुप के साथ अभिषेक दास के साथ मैं सीख रहा हूँ तब से मैं उनका स्टूडेंट हूँ। तो हाँ 2010-2011 से मैंने प्रोफेशनली डांस करना चालू कर दिया है। बेसिकली ऐसा कहीं से सुनने में आया हमें कि दैट आपने जो फर्स्ट अपना जो डांस स्टार्ट किया था दैट वाज द बीट्स ऑफ एसआरके। हाँ बीट क्या ऑब्वियसली आई मीन आई यूज्ड टू डांस लाइक शाहरुख खान मेरा बहुत फेवरेट है। तो बचपन में छैया छैया गाना देख के मैं उनके गानों पे नाचते रहता था। तो बहुत सारे मतलब वैसे तो मैं काफ़ी गानों पे नाचता हूँ बट शाहरुख खान मेरा फेवरेट है तो इसके लिए मैं नाचते आया। सो सर 4 साल बी बॉइंग को ट्राई करने के बाद एकदम से क्रम्प में आ जाना, इज इट अ प्योर डिसीजन और फिर लाइकवाइज क्रम्प? आई से इट्स डेस्टिनी। लाइक आई डिडंट वांटेड टू चूज क्रम्प एट ऑल बिकॉज आई वाज अ फुल टाइम बी बॉय but it happened somehow. Even I don't know how did it happen but somehow happened because it was all written. So yeah, I believe Crump chose me. I didn't choose Crump. That's all. Basically सर हम कहीं भी देखें इंडिया में जब हम डांस को स्टार्ट करते हैं तो हमारे लिए सबसे पहले जो चीज़ निकल के सामने आती है वो होता है पेरेंट्स का सहमत होना। आपके साथ में आपके पापा बेसिकली पुलिस के जॉब से कनेक्ट करते हैं। सो इज इट डिफिकल्ट? या इट्स प्रीटी डिफिकल्ट। लाइक मेरे डैड को बिल्कुल भी नहीं पसंद था कि मैं डांस करूं क्योंकि उनको लगता था कि डांसिंग में कुछ है नहीं, गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ होता है। बट मेरी मॉम ने बिलीव किया मेरे ऊपर कि क्योंकि उनका भी सपना था कि डांसिंग करना है बट वो कर नहीं पाए कुछ रीजंस की वजह से। तो उनको चाहिए था कि मैं उनका ड्रीम परस्यू करूँ तो उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। तो आई काइंडा हैड अ लकी हैंड विथ मी दैट्स माय मॉम। तो मेरे लिए मतलब मैं बता नहीं सकता कि वो सीन कैसा होता है कि जब दोनों पेरेंट्स एक साथ मना करते तो क्या होता है। वो स्ट्रगल में कभी पहचान मतलब जान ही नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरे लाइफ में कभी वो फेज़ आया ही नहीं कि मतलब मेरे को छुप छुप के करना पड़ रहा है। मैं छुप छुप के कर रहा हूँ तो भी मेरी मॉम मेरे सपोर्ट में है तो मैं वो बता नहीं सकता कि क्या सीन है कैसा है। बट आई नो जिसको भी करना होता है वो कर ही लेता है कैसे भी करके। तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। मतलब मेरी मॉम भी एट टाइम्स बोलती थी मुझे कि पढ़ाई कर। मेरी मॉम ने सिर्फ मुझसे एक ही चीज़ एक्सपेक्ट किया कि मैं तुझे सब कुछ करने दूंगी बस मेक श्योर कर कि तू पढ़ाई ढंग से कर रहा है। तो मैंने उनके लिए पढ़ाई अच्छे से की और मैं पास आउट हो गया। बेसिकली सर लाइफ में एक गूज़बम्प मोमेंट आता है, आपके लिए वो गूज़बम्प मोमेंट क्या था? मेरे लिए ऐसे तो बहुत सारे मोमेंट्स हैं। जब मैं फर्स्ट टाइम अभिषेक दास को नाचते हुए देखा था तब मेरे को गूज़बम्प्स आए थे। फिर मैं जब फर्स्ट टाइम अभिषेक दास ने बोला कि यू आर इन द क्रू तब मेरे को गूज़बम्प्स आए। फिर जब मैं फर्स्ट IKF जीता इंडियन क्रम फेस्टिवल तब मेरे को गूज़बम्प्स आए थे। तो ऐसे मतलब काफ़ी गूज़बम्प्स हैं। एंड लेट मी टेल यू गाइस कि जो सीज़न सर ने जीता है आज वही सीज़न 7 सक्सेसफुल सीजन्स के बाद सारे ही सीजन सर जज कर रहे हैं इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ। इफ़ यू लव क्रम आई मस्ट टेल यू कि श्योरली अटेंड दैट सेशंस बिकॉज दे हेल्प यू अ लॉट। सो सर विच इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ? IGT के सीजन 6 में एज एन सेमीफाइनलिस्ट होना या फिर डांस प्लस के लिए सिलेक्ट? दोनों भी चीज़ों का अपना अपना ये है। ऐसा वैसे तो मुझे कमर्शियल शो पसंद नहीं है क्योंकि उसमें नींद काफ़ी ख़राब हो जाती है। मुझे सोना बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं बता नहीं सकता कि दोनों में से कौन सा बेस्ट है।
मेरे लिए डांसिंग बेस्ट है, क्योंकि मैं दोनों भी इसमें डांस कर रहा था। अगर वो नहीं भी होता तो भी मेरे को मतलब मेरा बेस्ट चीज़ होता मेरे लाइफ में कि मैं डांस कर रहा हूँ, मुझे जो चीज़ पसंद है मैं वही चीज़ कर रहा हूँ और बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। मतलब अब तक कुछ ऐसा टचवुड कुछ हुआ नहीं, वुड कहाँ पर है, आगे वुड है, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो वही फॉर मी, कुछ भी हो, अंडरग्राउंड हो, कमर्शियल हो, इंडियाज़ गॉट टैलेंट हो, डांस प्लस हो, मेरे लिए डांस ये सबसे बेस्ट मोमेंट है मेरे लाइफ का। appreciate and applicable too. So सर, आज के टाइम में जब बेसिकली बच्चे ज़्यादा अपने आप को फेम की तरफ ले जा रहे हैं, बिकॉज आज का जो डांस है वो फाउंडेशन लेस होता जा रहा है धीरे धीरे, ऐसे में आप क्या बोलना चाहेंगे उन बच्चों को? मतलब आपने क्वेश्चन में बता दिया कि फेम के टूवर्ड्स जा रहे हो और फाउंडेशन लेस है, तो यू हैव टू वर्क ऑन योर फाउंडेशन, लाइक फाउंडेशन इज मस्ट। जितने भी बच्चे जो भी डांसर्स को यूट्यूब पे देख रहे हैं या सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, वो सारे डांसर्स के पास फाउंडेशन है, तभी जाके वो इतने अच्छे दिख रहे हैं, तभी जाके उनको फॉलो करने का मन कर रहा है। तो ऐसा कोई सीन नहीं है, हर कोई अगर फाउंडेशन पे वर्क करेगा तो मेरे हिसाब से तुम्हें कोई और फॉलो करना स्टार्ट कर देगा, मेरा ये मानना है। तो कोई भी चीज़ के लिए तुम्हें रूट्स जानना ज़रूरी है, रूट्स पे वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुम्हें एक प्रॉपर झाड़ उगाना है तो तुम्हें इस बीज मतलब खोदने से चालू करना पड़ेगा, बीज बोने से चालू करना पड़ेगा। तो प्रोसेस काफ़ी लंबा रहता है, बट अभी लोग वो स्किप कर रहे हैं, बट दैट्स देयर चॉइस, कोई रोक नहीं सकता, हर किसी का अपना चॉइस होता है। तो मैं वही बोलूँगा, जिसको जो करना है वो करे अच्छे से। अगर तुम्हें मज़ा आ रहा है वो चीज़ करने में तो करो ना, क्या फर्क पड़ता है, ऐसा वैसी है। सो सर, थोड़ी बहुत जानकारी हमें क्रम के बारे में दीजिए। क्रम इज़ बेसिकली किंगडम रेडिकली अपलिफ्टेड माइटी प्लेस, विच इज़ जो उसके क्रिएटर है टाइटाइज एंड डेनी हो, 2000s का स्टाइल है, काफ़ी नया स्टाइल है और काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, एग्रेसिव बिल्कुल भी नहीं है। लोगों के दिमाग में एक नोशन है कि क्रम्प इज एग्रेशन ये वो, बट वैसा कुछ नहीं है। हर चीज़ को जानने के लिए तुम्हें आना पड़ता है वहाँ पर, उसको सीखना पड़ता है, तब जाके तुम्हें पता चलेगा। तुम ये बोल सकते हो कि क्रम्प पावरफुल है, नॉट अग्रेसिव। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पावरफुल एंड अग्रेशन। Love can be powerful, happiness can be powerful, sadness can be too powerful, you know. And so वही डिफरेंस जानने के लिए you have to come and attend workshops जहाँ पर भी होते हैं and research. So basically मैंने कहीं पे सुना भी है, one of the best crumpers में से किसी ने कहा है कि that when you do crumping with passions, it will definitely connect you with God. तो मैं आपको यही बोलूँगा कि दैट प्लीज़ जो सर ने बोला है फॉलो करिए। एंड मूविंग टू आवर नेक्स्ट राउंड, विच इज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन है। मैं आपसे कुछ पूछूंगा, आपको वन वर्ड में उसका आंसर करना है। ओके। आप तब क्या करते हैं जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं? स्ट्रेस्ड होता हूँ तो मैं खाना खाता हूँ। ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग? ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग SRK के सारे सॉन्ग। दैट सेलिब्रिटी जिसके साथ आप अपीयर होना चाहते हैं? SRK। जब आप काफ़ी लो होते हैं तब आप क्या करते हैं? मैं सो जाता हूँ। ऐसी क्या चीज़ है आपकी लाइफ में जो आपको करने को लगता है यस आई वांट टू? डांस। अगर आपके पूरे दिन में एक एक्स्ट्रा और ऐड हो जाए तो आप उसमें क्या करना चाहेंगे? वर्कआउट। योर फेवरेट वर्कआउट इज? लेग्स। ओके, व्हाट यू लव मोस्ट अबाउट डांसिंग? Most about dancing that I can be myself when I'm dancing. And the most surprising thing about dancing is? People believe in whatever I speak. My secret talent is? My secret talent is secret talent क्या है? पता नहीं है, तो मुझे पता नहीं। Secret talent क्या है मेरा? Let me tell you, he is a very beautiful, versatile dancer. Almost of dance form he can attempt. And very quickly he learned. इन्होंने बोल दिया, चलो ठीक है, यही मान लेते हैं आपसे, मेरा सीक्रेट टैलेंट है। Okay, my morning routine includes? My morning routine includes workout, definitely. And my favorite place in the world is? Delhi. ये दिल्ली है मेरी जान। Okay, next round, which is only 3 advices हैं जो कि आपको provide करनी to the community. One advice for dancers. One advice for dancers is believe in yourself. जब भी जिसका टाइम आता है तभी आना है, टाइम से पहले कुछ नहीं होता। और ऐसा कोई ज़रा भी नहीं है कि अगर लेट हो रहा है बहुत कुछ चीज़ लेट हो रही है तो नहीं होने वाली है।
वैसा नहीं होता। अगर भगवान तुम्हें कुछ चीज़ बहुत लेट दे रहा है तो मैंने कहीं पर पढ़ा है कि तुम जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे बहुत ज़्यादा तुम्हें देने वाला है। तो येस, हैव पेशेंस एंड बिलीव इन योरसेल्फ। One advice for choreographers. Choreographers, make sure before you make a choreography you know what you are doing, you know the foundation. If, for example, if you're using a crumb, if you're using crumb elements in your dancing, make sure you know what crumb is, you know how to dance crumb, then make a crumbography. Yes. One advice for me. One advice for you, you're very sweet. Thank you. Yes. You're always smiling. Yeah, I mean it's a very positive vibe. So I don't know, like there's no advice for you or your team because you guys are really sweet. Thank you so much. Yes. Okay, so moving to our next part, move of the interview. Move of the interview. ये मेरी मेमोरी है। ठीक है। Move of the day would be this. ये मैं कैसे करूँगा? अच्छा, ये तुम्हें सीखना है। It's very easy. You hold the cap like this. Yes. You put it back. You hold it here. Here, hold it here and just slide it back. Slide it. That's it. Okay. 1, 2, in. Hold the cap. Hold the cap. अंदर कर दो. इसको अंदर कर दो. पूरा दबा दो. हाँ. अब इसको पकड़ लो. अब इसको पकड़ लिया. अब घुमा दो. हाथ घुमा दो. और इसको यहाँ पर रखो और खाली पीछे स्लाइड कर दो अपने पास शूट कर दो उसको। हाँ, नाइस नाइस, ये आ गया। बहुत इजी है भाई, दिखता है खाली वैसा। यस, दिस इज ह्यूज शाउट आउट टू वी मॉडल्स, पिक्चर परफेक्ट प्रोडक्शन एंड Talent is here. Talent is here. That's their Instagram page, so make sure you guys follow them everywhere because these guys are doing great and it's a great initiative that जितने भी लोगों को आप पसंद करते हैं या फॉलो करते हैं उनका जो भी लाइफ स्टोरी है, उनका पर्सनल लाइफ ये आप तक पहुंचा रहे हैं so that you guys get to know them even more. So yes, big shout out to you all. Keep growing. Much love and yes.